मैं डॉक्टर विनीता कौशिक, जानकी देवी बजाज, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा, सह आचार्य हिंदी। सभी बीएससी प्रथम वर्ष की छात्राओं का नए सत्र में हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य हिंदी की चर्चा करेंगे, जो कि आपके लिए अनिवार्य हिंदी के रूप में एक प्रश्न पत्र निर्धारित किया गया है, जिसका पूर्णांक 100 अंक है। उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक चाहिए। इसमें गद्य व पद्य 2 भाग हैं। इसके साथ ही व्याकरण खंड भी है। पद्य भाग, जिसमें 13 प्रश्न होंगे और अंक निर्धारण 25 हैं। गद्य भाग प्रश्न 12 होंगे और 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। अर्थात गद्य भाग और पद्य भाग दोनों को मिलाकर 50 नंबर होते हैं, 50 अंक होते हैं। इसी प्रकार व्याकरण खंड है, जिसमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसका अंक निर्धारण 50 अंक होगा। अवधि 1.5 घंटे की होगी और अनिवार्य प्रश्न पत्र में आपके कुल प्रश्न 50 प्रश्न होंगे। आपके पास में गद्य और पद्य दोनों के लिए जो संकलित मैं आपको बताऊंगी अभी, उसका संकलन जिस पुस्तक में हो, कोटा विश्वविद्यालय के लिए यह संकलन आपको खरीदना है। मैं अपेक्षा करूंगी सभी छात्राओं के पास गद्य और पद्य से संबंधित जो संग्रह है हमारे कोर्स में, पाठ्यक्रम में, वह आपके पास में अवश्य हो। पद्य भाग में नर हो न निराश करो मन को, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती, जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा आदि काव्य ग्रंथों का प्रणयन किया है इन्होंने। हिमालय के आंगन में दूसरी रचना है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने न केवल काव्य जगत को समृद्ध किया है, अपितु नाट्य साहित्य भी समृद्ध किया है। तीसरी रचना है जागो फिर एक बार, भाग 2 है। निराला जी की रचना है। निराला जी महाप्राण हैं। महाप्राण निराला जी को हम पढ़ेंगे, जो न केवल कविता ही करते हैं, अपितु उन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि पर भी गहरी पकड़ रखी है। चौथी रचना है दिनकर की। दिनकर भी हम सब जानते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। हुंकार के कवि हैं दिनकर। और आपके पाठ्यक्रम में दिल्ली नामक जो काव्य रचना है, वह कविता आपके यहाँ पर संकलन में दी गई है। 5वीं कविता है हम अनिकेतन, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। आपने कभी सुना हो, कभी कुछ ऐसी तान सुना हो जिससे उथल पुथल मच जाए। आप भूदान यज्ञ के प्रेमी भी रहे हैं। उसके बाद झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। आपको विदित ही है कि 44 वर्ष की जीवन यात्रा में इन कवयित्री ने हमें बहुत कुछ दिया है।
और इसके बाद गांधीवादी चिंतक और विलक्षण मस्ती के कवि, उनको हम पढ़ेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश पढ़ेंगे। उसके बाद बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन की कविता है। प्रगतिशील और प्रयोगशील दोनों ही रूप में हम उन्हें जानते हैं। फिर हम पढ़ेंगे 15 अगस्त गिरिजा कुमार माथुर की कविता। गिरिजा कुमार माथुर ने आज़ादी के बाद के स्वरूप को प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात हम पढ़ेंगे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता मैं हार नहीं मानूंगा। आत्मबल की गज़ब की अभिव्यक्ति है। फिर हम पढ़ेंगे हाड़ौती के प्रसिद्ध कवि रघुराज सिंह हाड़ा की रचना, जो शहीद के गौरव को दर्शाती है, शहीद की माँ। यह आपका पद्य भाग है। हम प्रतिदिन एक कविता पढ़ेंगे, उसके साथ ही कुछ प्रश्न भी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे आपके, तो हम उसी दृष्टि से उसकी तैयारी भी करेंगे। और गद्य भाग में अनेकों जो विधाएं हैं हमारी साहित्य में, उन विधाओं के रूप में आपके पाठ्यक्रम को लिया गया है, जिसमें निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज आदि इसमें दिए गए हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, मानववादी विचारक हैं। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, जो भारतीय संस्कृति और साहित्य के अध्येता रहे हैं। गेहूं बनाम गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना। भवानी शंकर वंदो, कुबेरनाथ राय, बड़े घर की बेटी, प्रेमचंद। अदम्य जीवन, रांगे राघव, उत्सर्ग, राम कुमार वर्मा। गांधी जी से भेंट, आत्मकथा है, आत्मकथा से लिया है, राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। और महाराजपुर से ग्वारी घाट, सौंदर्य की नदी नर्मदा से अमृतलाल बेगड़ की रचना है। और भक्तिन महादेवी वर्मा की, तथा हिंदी हमारी मातृभाषा है, मनहर चौहान। यह तो हमारा गद्य और पद्य का कार्य है जो हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम में। और व्याकरण भाग जो सम्मिलित किया गया है, वह संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, शुद्धिकरण शब्द एवं वाक्य, वाक्यांश, मुहावरे, कहावतें, शब्द युग्म, अनेकार्थी, पारिभाषिक शब्दावली, तत्सम, तद्भव और देशज शब्द। ये हमारा व्याकरण भाग है जो कि 50 अंक का होगा। व्याकरण से संबंधित जो हमारा ये पाठ्यक्रम है, वह अधिकांशतः जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए भी आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। अतः इसके ऊपर भी आप बहुत अच्छे से ध्यान देकर पढ़ेंगे तो लाभान्वित रहेंगे। तो ये जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है, इसका बहुत संक्षेप में मैंने आपको बताया है। और इसके लिए आपको अपनी दोनों गद्य पद्य संग्रह से संबंधित जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो खरीद कर लानी हैं। और नित्य प्रति हम एक एक इसका पाठ लेंगे, चैप्टर लेंगे और उसको पढ़ेंगे। मैंने PDF में आपका कोटा विश्वविद्यालय से संबंधित जो यह पाठ्यक्रम है इसको प्रेषित किया है आप तक, तो आप उसे अवश्य PDF को खोलकर देखें। और इसी प्रकार से हम इसकी तैयारी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और कल से हम आप WhatsApp के द्वारा मुझे जानकारी देंगे कि आप पहले कविता पढ़ना पसंद करेंगे
या निबंध पढ़ना पसंद करेंगे। आपकी जो दी गई जानकारी होगी उसके अनुसार ही मैं आगे कल उसकी तैयारी आपको करके और उसके द्वारा आप लाभान्वित होंगे।